बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, शेर और टाइगर बिल्लियों की नस्ल के सबसे बड़े जानवर हैं। टाइगर जहां एशिया और साइबेरिया में पाया जाता है, वहीं शेर एशिया के अलावा अफ्रीका के जंगलात का भी बादशाह माना जाता है। शेर जब दौड़ता है तो इसकी धाड़ की आवाज़ 5 से 6 मील तक सुनाई जा सकती है। शेर की गर्दन के बाल, जिसे अयाल कहा जाता है, अपनी नस्ल के तमाम जानवरों में इसे रोबदार और मुमताज़ ज़ाहिर करते हैं। शेर इंतहाई ताकतवर और खूनख्वार होता है। एक शेर पल भर में किसी भी इंसान का काम तमाम कर सकता है। हम इंसान शेर के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से शेर बिल्लियों के ख़ानदान का सबसे बड़ा जानवर है, इसी तरह हम इंसान भी साइंसी तौर पर एप्स ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे ही ख़ानदान में एक ऐसा जानवर भी है जो जंगल के बादशाह को कड़ी टक्कर दे सकता है। दोस्तों, जानवर का नाम है गोरिल्ला। गोरिल्ला ज़मीन पर मौजूद ताकतवर जानवरों में से एक है। इसके बाजू बहुत ताकतवर होते हैं। ये जानवर इतना ज़ोरदार घौंसा मार सकता है कि अपने एक ही घौंसे से किसी भी जानदार की हड्डी को चिकनाचूर कर सकता है। गोरिल्ला का सामना बिल्ली के ख़ानदान के एक और ख़तरनाक जानवर तेंदुए से जंगल में होता रहता है। अक्सर देखा गया है कि गोरिल्ला अपने ज़ोरदार मुक्के से तेंदुए की रीढ़ की हड्डी तोड़कर इसे मार देता है। दोस्तों, गोरिल्ला के बारे में कहा जाता है कि इस जानवर पर 2 बार जवानी आती है। जब ये 8 से 9 साल का होता है तो ये जवान हो जाता है, लेकिन जब ये 13 से 14 साल का होता है तो इसके जिस्म पर दोबारा तब्दीलियां रोनमा होती हैं। गोरिल्ला की कमर पर चांदी से रंग के बाल आने लग जाते हैं, जिस वजह से इस उम्र के गोरिल्ला को सिल्वर बैक गोरिल्ला भी कहा जाता है। यह तब्दीली सिर्फ नर गोरिल्ला में ही आती है। इस उम्र में आने तक गोरिल्ला के मिजाज में जारहाना पन आ जाता है और वो अपने हरीफ को छाती ठोक कर मुकाबले की दावत देता है। वैसे तो दोस्तों, गोरिल्ला और शेर का सामना कभी नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही जानवर अलग अलग इलाकों में रहते हैं। शेर जहां सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में रहना पसंद करता है, वहीं एक गोरिल्ला हरे भरे और पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए, अगर जंगल के इन दोनों ताकतवर जानवरों का आमना सामना हो जाए तो इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी? तो चलिए दोनों का मुवाजना करके देखते हैं। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू टॉक 1 को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें, ताकि दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी से आप तक पहुंचते रहें। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। जिसामत और ताकत। दोस्तों, एक जवान नज़र शेर का वज़न 170 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक होता है। इसकी लंबाई करीब 6 से 7 फीट तक होती है। शेर एक ताकतवर जानवर है। शेर के जबड़े की ताकत यानी बाइट फोर्स 650 psi होती है। जबड़े की इस ताकत से शेर किसी भी जानवर की हड्डियां तक चबा सकता है। शेर अपने शिकार की गर्दन जबड़े से इतनी ज़ोर से दबाता है कि इसका शिकार सांस नहीं ले पाता और दम तोड़ देता है। कई बार तो शेर के जबड़े की ताकत से ही इसके शिकार की सांस की नली कट जाती है, जिसकी वजह से शेर का शिकार फौरन ही मारा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम गोरिल्ला की बात करें तो इसका वज़न 200 के करीब यानी शेर के बराबर ही होता है। गोरिल्ला के मसल्स हम इंसानों के मुकाबले में कई गुना मजबूत होते हैं। इसका जिस्म कुदरती तौर पर बॉडी बिल्डरों जैसा होता है। कहा जाता है कि एक गोरिल्ला में 20 इंसानों जितनी ताकत होती है। यानी अगर कोई इंसान जिम में सालों मेहनत करके 100 किलोग्राम के बेंच प्रेस लगाता है, तो वहीं एक गोरिल्ला बड़े आराम से 1000 किलोग्राम के बेंच प्रेस लगा सकता है। गोरिल्ला अपने बाजू की ताकत से बड़ी आसानी से एक 4 सीटर कार को उठा सकता है। यानी गोरिल्ला अपने बाजू की ताकत से 200 किलोग्राम वजनी शेर को 20 फुट तक हवा में उछाल सकता है। अगर जबड़े की बात करें तो एक गोरिल्ला की शेर के मुकाबले में जबड़े की पकड़ 2 गुना ज़्यादा होती है। मतलब अगर शेर की बाइट फोर्स 650 psi है तो गोरिल्ला के बाइट फोर्स 1300 psi होती है। यानी ताकत के हिसाब से गोरिल्ला का पलड़ा शेर के मुकाबले में काफ़ी भारी है। हथियार और हमला। दोस्तों, हथियार के मामले में शेर के पास ताकतवर पंजे और दांत होते हैं। शेर के पंजों या नाखनों की लंबाई 1.5 से 2 इंच तक होती है। शेर जब अपने पंजों से ज़ोरदार हमला करता है तो इसके पंजे किसी भी जानदार की खाल को आराम से फाड़ देते हैं। शेर के कैनाइन टीथ यानी सामने वाले काटने के दांतों की लंबाई 4 इंच तक होती है। अगर शेर एक बार अपने दांत किसी जानवर की गर्दन में गाड़ दे तो इस जानवर के बचने की उम्मीद बहुत कम होती है।
शेर बहुत फुर्तीले जानवर होते हैं। ये 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। ये बेहद तेज़ी से हमला करते हैं, जिसकी वजह से इनके शिकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला का सबसे बड़ा हथियार इसकी ताकत ही है। इसके पंजे नहीं होते, बल्कि हम इंसानों की तरह नाखून होते हैं। लड़ाई के दौरान गोरिल्ला ज़्यादातर गोंसा का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन वक्त पड़ने पर यह अपने दुश्मन को काटने से भी गुरेज नहीं करता। गोरिल्ला के काटने के दांतों की लंबाई भी 2 इंच तक होती है। इसके काटने की ताकत शेर के मुकाबले में 2 गुना है। गोरिल्ला एक बेहद समझदार जानवर है और वो वक्त पड़ने पर किसी दरख्त की शाख को डंडे के तौर पर भी इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन क्योंकि गोरिल्ला सब्ज़ाखोर जानवर होता है, इसलिए इसे दूसरे जानवरों से लड़ने का और इन्हें मारने का तजर्बा ज़रा कम होता है। वहीं शेर एक जंगजू जानवर है जो दूसरे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता है, यानी इसे लड़ाई बड़ाई का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसके साथ इसके पास पंजों की सूरत में एक अजाफी हथियार भी है। हमले और हथियारों के मामले में शेर गोरिल्ला से भारी साबित होता है। आमने सामने की लड़ाई। दोस्तों, गोरिल्ला एक अमन पसंद जानवर है। ये किसी भी जानदार पर हमला करने में पहल नहीं करते, और अगर गोरिल्ला और शेर का आमना सामना होता है तो काफ़ी उम्मीद है कि पहला हमला शेर ही करेगा, क्योंकि शेर एक हौसली तबीयत का जाड़े मिजाज जानवर है। शेर गोरिल्ला को अपने पंजों से फ़ौरन ही जख्मी कर देगा। लेकिन दोस्तों, नरम मिजाज और अमन पसंद गोरिल्ला खुद पर हमला होते देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अपने दुश्मन पर मुक्के बरसाने लग जाते हैं। शेर बहुत फुर्ती और तेज़ी से हमला तो करते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं। 3 से 4 मिनट की लड़ाई में ही शेर की सांस फूलने लगती है, इसलिए शेर जल्द अज जल्द अपने शिकार की गर्दन दबोचने की कोशिश करता है, यानी खुद के थकने से पहले ही वो अपने शिकार का दम खोलकर इसे मार सके। शेर की यह हिकमत अमली कामयाब भी रहती है, लेकिन शेर जब एक गोरिल्ला की गर्दन दबोचने की कोशिश करेगा तो इसे काफ़ी हैरत का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप गोरिल्ला की तस्वीर को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि आपको गोरिल्ला के जिस्म के सारे हिस्से दिख पा रहे हैं, लेकिन इसकी गर्दन नहीं दिख रही, क्योंकि गोरिल्ला के कंधे काफ़ी चौड़े और मजबूत होते हैं। इस वजह से इसके कंधों के मसल्स इसकी गर्दन को ढक लेते हैं, इसलिए गोरिल्ला की छुपी हुई गर्दन शेर की पकड़ में नहीं आएगी। और गोरिल्ला जैसे ताकतवर जानवर को सिर्फ हाथ पैरों पर काट कर या अपने पंजों से जख्मी करके नहीं हराया जा सकता, जिसके नतीजे में लड़ाई लंबी होती जाएगी और शेर थकने लग जाएगा। दोस्तों, गोरिल्ला का स्टैमिना बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ मिनटों में नहीं थकते, बल्कि ये कई घंटों तक लगातार दरख्तों पर उछल कूद मचा लेते हैं। यानी जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी होती जाएगी, गोरिल्ला का पलड़ा भारी होता जाएगा। गोरिल्ला अपने हाथों की मदद से शेर को उठाकर कई मीटर दूर तक फेंक सकता है, या इसको किसी दरख्त के तने से ज़ोरदार तरीके से भी पटक सकता है। दोस्तों, गोरिल्ला का मुक्का किसी हथौड़े की मार से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अपनी खतरनाक मुक्काबाजी से गोरिल्ला शेर के जबड़ों को भी तोड़ सकता है, या वो शेर की पीठ की हड्डी पर ज़ोरदार वार करके इसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ सकता है। तो दोस्तों, हमारे ख्याल में तो शेर और गोरिल्ला की इस खतरनाक लड़ाई में बहुत ज़्यादा चांस है कि जीत गोरिल्ला की ही होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।